हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुमाऊं के अंतर्गत बात करेंगे पिथौरागढ़ जनपद की। पिथौरागढ़ ज़िले के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उसे लेकर आए हैं आज। इससे पहले हमने देखा था गढ़वाल के सभी ज़िले और अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये हमारा जो है 8 हो चुके पहले, ये 9वां ज़िला है पिथौरागढ़। तो देख लेते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो याद रखना है पिथौरागढ़ जनपद के साथ है। पिथौरागढ़ जनपद की है। एक तो है नेपाल के साथ पूर्व दिशा की ओर, और उत्तर में है चीन या तिब्बत के साथ। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो यह है मिलम ग्लेशियर। नेक्स्ट है नारायण स्वामी द्वारा धारचूला तहसील में नारायण आश्रम की स्थापना कब की गई? तो नारायण आश्रम जो है ये था 1936 में स्थापित हुआ है। अगला है बिरथी फॉल की ऊंचाई कितनी है? तो ये सभी जो है पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत है। बिरथी फॉल की ऊंचाई, तो बिरथी फॉल है 126 मीटर ऊंचा। नेक्स्ट है काली नदी तथा कटी पानी गाड़ के संगम पर कौन सा स्थान है? यह तालेश्वर। ठीक है, 5वां प्रश्न है छोटा कैलाश किसे कहते हैं? तो यह है ओम पर्वत। ठीक है, प्रश्न था एक पर्वत जिसे छोटा कैलाश कहते हैं, तो हो जाएगा ओम पर्वत को ही कहा जाता है। अगला है रामेश्वर में किस चंद शासक का 1604 का ताम्रपत्र मिला है? तो ये मिलता है उद्योत चंद का। नेक्स्ट है पाताल भुवनेश्वर में वृद्ध भुवनेश्वर देवालय का निर्माण किसने करवाया? तो सुभद्रा ने करवाया था वृद्ध भुवनेश्वर का। नेक्स्ट है मास्टर जी म्यूजियम, जिसे ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम भी कहा जाता है, या मास्टर जी का संग्रहालय, तो ये किसने स्थापित करवाया? ये करवाया गया था एसएस पांगती जी के द्वारा। अगला है कौन सी पुस्तक राजेश मोहन उप्रेती द्वारा लिखी गई? क्रीड़ापथ उत्तरांचल, धरोहर जनपद उत्तराखंड, शहीद वतन पिथौरागढ़। तो सभी पुस्तकें राजेश मोहन उप्रेती जी की हैं। अगला है कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में नहीं है? ठीक है, नामिक है, रालम भी है, पोंटिंग भी है, कफनी जो है वो बागेश्वर में है, तो इसका हो जाएगा पिथौरागढ़ में नहीं है कफनी ग्लेशियर। फिर है कौन सा बुग्याल पिथौरागढ़ में नहीं है? राहली बुग्याल भी है, छिपलाकोट भी है, थाला भी है। तो रत्ताकोण जो है, ठीक है, तो वो पिथौरागढ़ में नहीं है, वो है चमोली जनपद में। नेक्स्ट है जौलजीबी मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल जी के द्वारा। ठीक है, फिर है हिल यात्रा से एक प्रश्न आया था कि हिल यात्रा को किसकी देन माना जाता है? तो ये पश्चिम नेपाल की देन इसको माना जाता है। हिल यात्रा उत्सव चारागाह और कृषि कार्य में लगे लोगों द्वारा कौन सा नृत्य उस समय किया जाता है? तो इस समय स्वांग नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट हिल यात्रा किसकी देन है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया पश्चिमी नेपाल की। अगला है लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा कब प्रारंभ होती है या कब शुरू हुई थी? तो 1981 में ये शुरू हुई थी लिपुलेख दर्रे से। ठीक है, तो दोनों चीज़ याद रखना है। एक तो सिक्किम से भी होती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा, लेकिन लिपुलेख से जो है हमारे पिथौरागढ़ से वो 1981 से शुरू हुई है। अगला है गंगोली हाट को शैल देश किस ग्रंथ में कहा गया? तो मानस खंड। सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुमाऊं का वर्णन जहाँ पे हुआ है वो है मानस खंड, जो कि स्कंद पुराण का ही एक हिस्सा है। अगला है खेचुआ क्या है? तो खेचुआ कुमाऊं में एक है मिठाई। फिर पूर्वी धौली गंगा पर स्थित छिरकिला डैम, तो ये भी याद रखना छिरकिला डैम किस पर है? पूर्वी धौली गंगा पर, पिथौरागढ़ में। कितने मेगावाट का है? तो प्रश्न था कि बांध की क्षमता पूछी गई है, तो यह 280 मेगावाट। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ये कहा जाता है धारचूला को। फिर कामाख्या का मंदिर, कामाख्या मंदिर कासनी पिथौरागढ़ में कब स्थापित हुआ? यह था 1972 में। ठीक है, वैसे सबसे प्रसिद्ध जो कामाख्या मंदिर है वो असम के कामरूप में माना जाता है, और ये हमारे उत्तराखंड का जो है वो है पिथौरागढ़ में कामाख्या मंदिर 1972। नेक्स्ट है दुगई अगर सूर्य मंदिर कहाँ है? ये है गंगोली हाट। फिर ट्रेल पास की खोज कब हुई? तो ट्रेल द्वारा ही ट्रेल पास को खोजा गया 1830 में। नेक्स्ट है पिंडारी कांडा किस दर्रे को कहते हैं? ट्रेल दर्रे को ही पिंडारी कांडा भी कहा जाता है। फिर मिलम ग्लेशियर को 1962 के बाद बंद कर दिया गया, इसे कब खोला गया पुनः? तो 1994 में खोला गया।
अगला है काली नदी पर गरबा तवा घाट परियोजना कितने मेगावाट की है? गरबा तवा घाट परियोजना जो है वो है 630 मेगावाट। फिर सुमेरु गुफा कहाँ स्थित है? सुमेरु गुफा जो है वो है गंगोली हाट में। किमसेन छीड़ झरना कहाँ स्थित है? तो सब पिथौरागढ़ के ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा धारचूला, किमसेन छीड़ झरना। तो काफ़ी ज़्यादा झरने जो है पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट होम स्टे योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो धारचूला से शुरू हुई थी होम स्टे, ठीक है। और इसमें 2017 लिखा है, लेकिन अभी एक पेपर में जब पूछा गया था तो आंसर था उसका 2018, ठीक है। होम स्टे योजना तो याद रखना 2018। फिर महाराजा पार्क का निर्माण कब किया गया? पिथौरागढ़ में 1994-95 में। बॉक्सिंग के भीष्म पितामह को देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला? तो हरि सिंह थापा को बोला जाता है बॉक्सिंग का भीष्म पितामह। तो इनको देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2013 में। नेक्स्ट है एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले व्यक्ति हरिश्चंद्र रावत। तो इन्होंने 1965 में फतेह किया था और इनका जन्म कहाँ है? जन्म स्थान इनका सरमोली मुंशियारी। पहला उत्कृष्ट विधायक सम्मान प्रकाश पंत को दिया गया था, इनका निधन कब हुआ है? तो 5 जून 2019। फिर अंग्रेजों ने किन्हें बागी उपनाम दिया? अंग्रेजों ने बागी उपनाम जो दिया था वो दिया था कृष्णानंद उप्रेती। फिर कालिका सिद्धपीठ हाट काली को 1698 में किस चंद शासक ने भूमि दान दी? ये दिया था उद्योत चंद। फिर बाज बहादुर चंद ने सोर को क्या कहा है अपने ताम्रपत्रों में? तो सोर क्षेत्र को कहा है बल्दिया का देश। अगला है रंग समुदाय संग्रहालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंग समुदाय जो है वो पिथौरागढ़ में निवास करता है, उसका म्यूजियम जो है वो है धारचूला। अगला है रणजीत सिंह जयाला ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया? 1982। यह है कुर्मांचल प्रहरी। 38वां प्रश्न है न्योली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? यह एहसान बख्श ने निकाला था 2001। अगला है दनियाला और चंफूली लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? ये मुंशियारी में। फिर बेटुली धार बुग्याल मुंशियारी। पिथौरागढ़ में आज़ादी की अलग जगाने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है प्रयाग दत्त पंत को। फिर अस्कोट आंदोलन, जो कि अस्कोट में राजशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ था, वो कब शुरू हुआ? 1924 में। और लास्ट क्वेश्चन है पिथौरागढ़ का, सोबन सिंह जंगपानी को ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई, ये कब प्रदान की गई है सोबन सिंह जंगपानी को? तो ये दी गई थी 1885 में, ठीक है। तो ये आपके 43 प्रश्न हो गए पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित, है ना। तो उम्मीद है आपको प्रश्नों का स्तर सही लगा होगा। और इसी तरह अभी उधम सिंह नगर और बाकी जो ज़िले बचे हैं, चंपावत है जैसे, उन सब के भी आपको बताए जाएंगे, और नैनीताल, ठीक है। तो यही ज़िले रह गए केवल, बाकी सब हो चुके हैं। उसके बाद किसी दूसरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।